ठीक है। मेरे पापा रात को 12-12-1 बजे फिर बाइक पता है वो सुबह उठ के मतलब औरों के घर पे जाके काम करती थी, सफाई करती थी, फिर वहां से आना। ओ पक्की साडी अक्के आ पछाण बदलो सर्कल हे हेलो होला बोनजूर टू ऑल द लवली व्यूअर्स। आज हमारे साथ मेरे बहुत ही चहीते दोस्त हैं जिनका नाम है विष्णु सिंह। ठीक है, तो आज हम इनसे जानेंगे कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है और इनकी लाइफ में क्या फेज चल रहे हैं इस टाइम पे। सो पहली बात भाई, कैसे हो आप? भाई आई एम एब्सोल्युटली गुड। So you're absolutely good. और हो? आज तो इंग्लिश बोल रहा है। थोड़ी बहुत थोड़ी लिटिल 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 टूटी फूटी इंग्लिश बोल बोल के सीख रहे हैं भाई। हाँ, तो और बताओ भाई कैसे चल रहा लाइफ? तेरे लिए ना मैंने ये सब क्वेश्चन बंद कर दिए, तेरे लिए दिल से बातें या भाई लाइफ में कुछ खास नहीं, बस लाइफ के हर एक छोटे छोटे मोमेंट एंजॉय कर रहे हैं और चल रही है लाइफ ऐसी। लाइफ चल रही है, मतलब ठीक ठीक चल रही है, चल रही है। कॉम्प्रो करना हो रहा है, किसी किसी चीज के साथ कॉम्प्रो हो रहा है, ऐसा कुछ? कॉम्प्रो ऐसा कुछ तो फिलहाल है नहीं भाई, सब एकदम नॉर्मल चल रहा है लाइफ में, स्मूथ चल रहा है। स्मूथ चल रहा है। अभी बाकी थोड़ा आगे फ्यूचर की टेंशन है, क्योंकि अब जैसे जैसे एज बढ़ रही है टेंशन तो होती है भाई। बिल्कुल। तो पहले तो आप हमें ये बताओ कि आप कहाँ से आते हो और क्या आपका बैकग्राउंड है, फैमिली का क्या बैकग्राउंड है, कहाँ होम टाउन कहाँ है और कहाँ से बोर्न एंड ब्रॉट अप हुआ, आप उसको से बताओ। वैसे गाइस मेरा नाम विष्णु है और मेरा होम टाउन फ्रॉम बिहार है। ठीक है, और मेरा भाई बिहार से कहाँ से? बहुत लोग बिहार से देखते हैं। बिहार से आपका ना एक बहुत ही फेमस नाम सुना होगा, गया। हाँ मैंने सुना, गया का नाम। हाँ हाँ, सुना वहाँ है। पे बुद्ध भगवान का काफी नाम। हाँ तो भाई जब जैसे आप ब्राउन एंड बॉटम बिहार से हो तो दिल्ली कैसे आना हुआ? दिल्ली भाई मेरे को मेरी फैमिली मतलब जो थी ना वो काफी मतलब मिडिल क्लास फैमिली से हम लोग, तो पता भाई बिहार में मतलब ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं है, तो फाइनेंशियल अच्छी नहीं थी, तो फादर दिल्ली आ गए थे और मम्मी भी साथ में आ गई थी। तो उनके यहाँ दिल्ली आने के बाद मैं पैदा हुआ भाई यहीं दिल्ली में पैदा हो गया मैं। और फिर उसके बाद फिर धीरे धीरे थोड़ा कंडीशन अच्छी होने लग गई, तो मतलब गांव में मैं सब ओके होने लग गया, तो फिर फादर और मदर दोनों शिफ्ट हो गए और मैं पढ़ाई के चक्कर में दिल्ली में शिफ्ट हो गया और मैं दिल्ली में ही हूँ। दिल्ली में किसके साथ रहता है भाई तू? दिल्ली में मैं भाई जनरली बताऊँ तो मैं जिनके पास रहता हूँ ना, मेरे फादर मदर रेंट पे रहते थे, तो उनके नेबर थे, तो मतलब मैं जब छोटा बच्चा था ना तो उन्हीं के पास में रहता था, रहते रहते मैं उन्हीं के साथ बड़ा हो गया। और एक लगाव होता है ना प्यार की, खिला रहे हैं, क्योंकि मेरे पापा मम्मी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते थे उस टाइम पे, तो उन्हीं के साथ रहता था और बड़ा हो गया। और फिर धीरे धीरे फिर पापा मम्मी बिहार शिफ्ट हो गए और मेरे को मतलब लगाव हो गया, तो मैं गया नहीं बिहार वापस, और फिर मैं दिल्ली में रह गया और दिल्ली में रह के आज मैं इतना बड़ा हो गया। हाँ तो भाई ये बताओ कि स्कूल में क्या क्या सीन हुए हैं, क्या क्या सीन तूने किए हैं, कोई फनी इंसिडेंट ऐसा? फनी इंसिडेंट भाई हुए हैं, काफ़ी कुछ हुआ है, पर एक दो बार जैसे मुझे याद है तू गवर्नमेंट स्कूल में, ठीक है? हाँ भाई। गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है कि लोग ना दीवार कूद जाते हैं, दीवार फांद जाते हैं, स्कूल आते नहीं है, स्कूल आके अटेंडेंस लगा के फिर बाहर, तो वैसा कुछ किया है तूने भी? बिल्कुल भाई करा है मैंने, बिल्कुल करा है। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों की निशानी होती है। हाँ सब करते हैं भाई। अब स्कूल आते हम लोग, पता क्या करते थे हम लोग, जैसे कि हम स्कूल जाते थे ना भाई 8-9 तक ना, हम एक हमारी एक मैम थी, हम ज़्यादातर बच्चे उन्हीं के चक्कर में जाते थे, मतलब वो काफी अच्छा पढ़ाते थे। ओ अच्छा, हाँ, मुझे कुछ और स्वीट भी थे वो काफी ज्यादा थी, क्यूट भी थी, मतलब ऑल इन वन थी भाई वो, कॉम्बो ऑफर। हाँ इसलिए हम स्कूल जाते थे। और भाई भागने का बात है तो भाई भागा भी बहुत है। लंच में जैसे लंच होता था, चौकीदार गेट नहीं खोलता था, तो भाई साथ के बच्चों के साथ मतलब दोस्त लोग रहते थे, उनके साथ हिम्मत आ जाती थी और भाई हम भी दीवार कूद के बाहर, फिर अगले दिन माँ बाप को बुलाओ मतलब जितना है ना पूरा लाइफ एंजॉय करा है 10 तक। मतलब कोई रिग्रेट नहीं है लाइफ में? रिग्रेट नहीं है। या कुछ है रिग्रेट कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी किसी भी रिस्पेक्ट में, कि यार ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, गलती से हो गई है, ऐसा कुछ? हाँ थोड़ा बहुत तो रिग्रेट है। किस चीज़ का? कि यार अगर मैं उस टाइम मतलब थोड़ा उस टाइम पे अगर मैं थोड़ा पढ़ाई में फोकस करता, क्या फिर, पर मैं पढ़ाई में उस टाइम मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, मैं अब भी बता रहा हूँ मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, पर जैसे जैसे मेरी क्लास बढ़ती है ना तो रहता है ना कि पीछे का भाई अच्छा होना चाहिए, मतलब
पहले बेसिक मजबूत होना चाहिए, फिर आगे जाओगे तो टफ पड़ता है वही चीज़। तो मेरी बेसिक मजबूत नहीं हुई, तो आज थोड़ा रिग्रेट हो रहा है। वही वाली बात है कि और जब मेरे बिल्डिंग का नीचे स्ट्रक्चर ही मजबूत नहीं नहीं होगा है, तो कहाँ धप हो से जाएगी होगा बिल्डिंग। भाई? बिल्कुल भाई। तो अब बताओ कि कौन से ऐसे इंसिडेंट है जहाँ तू बहुत इमोशनल हो गया हो, या फिर देख होता है किसी की लाइफ में, होता है कि यार अप भी होता है डाउन भी होता है, तो तेरे लाइफ में ऐसा कौन सा डाउन वाला इंसिडेंट है जहाँ तू यार बिल्कुल डाउन हो गया हो, बिल्कुल बहुत मैं डिमोटिवेट होगा खुद से? एक बार भाई मैं अपनी फैमिली के चक्कर में हुआ था कि मैंने आपको, जैसे मैंने भाई तुम्हें बताया कि मेरे फैमिली मतलब जो मेरे फादर मदर थे वो बिहार शिफ्ट हो गए, मैं इनके पास रहता था। अब मैं भाई बड़ा हो गया, अब मेरे को उनसे लगाव हो गया, तो भाई मेरा दिल तो करता नहीं था। तो एक टाइम ऐसा आ गया था कि मतलब पापा मम्मी थोड़ा वैसे नाराज हो गए थे पूरा, कि अपसेट कि तू आ जा हमारे पास ही रह, गाँव में लोग क्या कहेंगे कि फलाने का लड़का दिल्ली में रह रहा है, बड़ा लड़का है। बस इसी चक्कर में फिर मैंने मतलब उल्टे सीधे स्टेप में अपने आप को ये कर लूंगा वो कर लूंगा, मतलब बचपन में दिमाग नहीं था। बस ये था कि जिनके पास मैं रहता हूँ उनको मेरा छोड़ के जाने का दिल नहीं था, इस वजह से लगाव हो जाता ना एक। लगाव था और बहुत जैसे ज्यादा। तूने कहा कि ये कर लूँ वो कर लूँ, तो भाई वो हाँ तुम वो कर सकते हो, बट स्टिल वो किसी चीज का कोई हाँ आंसर नहीं है, ठीक है। सपोज जैसे तू कह रहा है कि तेरे पापा मम्मी अपसेट थे कि तू आ नहीं रहा, अगर तू वो चीज कर लेता ना तो वो पता है बहुत गलत जाता। गलत क्यों? जाता। क्योंकि तू किसी और के साथ रह रहा है, हम्म, ऊपर से तू ये चीज कर रहा है, बिल्कुल तो वो तेरे पापा मम्मी को तो अफेक्ट करते ही करता, बट जिनके साथ तू रह रहा था उनको उन भी पे भी करता। अफेक्ट होता कि यार हमने ऐसा क्या किया या ऐसा क्या नहीं किया कि उसने ये सब कर लिया। तो ये सोच, जो ये जो तेरी सोच थी, या जिनकी भी आजकल बहुत लोगों की सोच होती है कि लाइफ में कुछ गलत हो गया तो मतलब पंख से उनके से लगा लो, कूद जाओ, हाँ ये ये यार सब कोई लॉजिकल नहीं आंसर नहीं है, ठीक है। अगर हर किसी की लाइफ में अप डाउन होता है, अगर आप डाउन में हो तो वो सोचो ना कैसे आप अप में आ सकते हो। अगर तुम ये सोच रहे हो कि यार एक नोट पे तो मैं गिर जाऊंगा नीचे, दो लगाता हूँ तभी मरूंगा, तो फिर वो कोई फायदा नहीं ना भाई। सोचो कि कैसे डाउन को कैसे अप कर सकते हैं आप, ठीक है। तो बस यही थी मेरी हाँ थिंकिंग तो ये थी। वही तो, उस टाइम थोड़ी एज भी मेरी कम थी, जो मैं देखता मतलब जैसा होता था उसके हिसाब से मेरा दिमाग, बट अब काफी टाइम मैच्योरिटी आने लग गई भाई। मैं आप भी हाँ, जैसे तूने कहा कि तू एक स्ट्रगलर फैमिली में था, हर कोई होता है, ठीक है। मैं भी था, मैं अभी भी हूँ, ठीक है। मुझे ये जानना था कि क्या क्या स्ट्रगल देखे हैं तूने। देख, जब पापा मम्मी स्ट्रगल करते हैं ना तो हर कोई देखता है, मैंने भी देखा है, ठीक है। मेरे पापा रात को 12-12-1 बजे बाइक का आते थे, लाइक 2000 आई गेस 9-10 की बात है कि। तो वैसे तूने क्या क्या देखा है? देखो भाई, जब मैं छोटा था तब तो मुझे इतना पता नहीं, जैसे मैं बड़ा हुआ तो भाई मैंने जो मेरी माँ थी उन्होंने मतलब ठंड में भी ऐसा चलता था कि उन्होंने एक साड़ी में गुजारा गुजारा करा भाई। मतलब इतनी बुरी हालत थी, मतलब वो लोगों के घर में एक तो उनके बच्चे भी थे, ठीक है, उन्हें उन्हें भी देखना था। फिर पता है वो सुबह उठ के मतलब औरों के घर पे जाके काम करती थी, सफाई करती थी, फिर वहां से आना, मतलब पूरा ओवरऑल काफी मेहनत करी है उन्होंने लाइफ के लिए, मतलब बच्चों के लिए। और जो फादर थे मेरे भाई, उनका मतलब उतना उनके साथ मैं टच में नहीं रहा भाई, मैं झूठ नहीं बोलूंगा ऑनेस्टली, मतलब मैं ज्यादातर अपनी मम्मी से ही टच में रहा हूँ। वो ज्यादा घर पे रहते भी नहीं थे, मतलब वो मेहनत करने के लिए कभी बाहर रहते थे, मतलब वो घर पे मतलब समझ लो भाई, वो हफ्ते में 1 या 2 बार ही आते हैं, या महीना भी लग जाता है। इस वजह से क्योंकि मैं उनके साथ ज्यादा रहा नहीं, ज्यादातर मम्मी के साथ रहा, जो जो मैंने देखा है अपनी मदर को करते हुए। जैसे तूने कहा ना कि मेरी मम्मी ने एक साड़ी में भी देखा है, हाँ तो बिल्कुल मुझे भाई, याद आया कि हाँ मेरी मम्मी ने इस भी। ठंड का टाइम भाई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि हाँ मेरी मम्मी ने भी ना एक चप्पल में, लाइक चप्पल जो होती है ना वो फट चुकी थी बिल्कुल। मुझे मैं तो बच्चा था उस टाइम पे, लेकिन आज सुनने को मिलता है कि हाँ चप्पल नहीं होती जो, जी चप्पल भाई। बिल्कुल नीचे से खत्म हो चुकी थी, खत्म खत्म मतलब खत्म। और उस टाइम पे पापा बहुत स्ट्रगल करते थे, ठीक है। तो मतलब मेरी मम्मी ने जाके पापा तक को ये नहीं कहा कि यार चप्पल फट चुकी है ले दो, चप्पल के नीचे लिटरली होल्स हो चुके थे, जो मुझे अभी कहते हैं ना कि हाँ यार ये ऐसा ऐसा हुआ था। चप्पल के नीचे होल हो चुके थे, और मेरी मम्मी ने जाके तब भी पापा को कहा नहीं किया यार चप्पल टूट चुकी है, चप्पल और चाहिए, ऐसा वैसा। उसके बाद जब दिन धीरे धीरे ठीक हुए, स्टेबल हुए, तुम तब पापा ने कहा था मुझे कि हाँ मैंने उस दिन जाके मम्मी को 2 चप्पल दिलवाई थी कि अब तू पहन, कोई दिक्कत नहीं है, अब सब ठीक है, तू तो जो चाहिए तू ले। और आज की डेट में
बहुत सारी चप्पलें हैं मम्मी के पास बहुत सारी चप्पलें, वो लाइक तो पूरा रैक मम्मी गई है, बहुत सारी चप्पलें हैं उसके, ठीक है। तो स्ट्रगल होता है, हर किसी की लाइफ में होता है, ठीक है। स्ट्रगल होता है, फिर जाता है, फिर आता है। लाइक मुझे याद है कि एक टाइम पे स्ट्रगल नहीं था, आज थोड़ा बहुत है क्योंकि मार्केट डाउन है, आज थोड़ा बहुत है, कल को फिर से नहीं होगा, ठीक है। तो लाइफ यही है कि स्ट्रगल होता है, कभी नहीं होता, कभी होता है, कभी नहीं होता, ठीक है। तो हाँ, तो मैं कह रहा था कि तेरा एम्बैरेसिंग मोमेंट क्या है लाइफ का, लाइक जहाँ तू बड़ा एम्बैरेस हो गया हो कि यार शिट, यहाँ पे लोगों को नहीं देखना चाहिए मुझे, यहाँ मेरे को लोगों ने देख लिया, या फिर ये मैं क्या कर रहा हूँ लोगों के सामने, ऐसा वैसा कुछ। एम्बैरेसिंग भाई, भाई एम्बैरेसिंग मतलब ऐसा कुछ खास नहीं हुआ मेरे साथ कि मैं लोगों के सामने जाऊँ मेरे को वो। हाँ बट एक मतलब थी, एक लड़की थी भाई, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा। और वो मत ले भाई, वो फिर ना लोग हाँ तेरी फोन लोग, में लगे देख लेंगे, अरे ये हाँ तो वो है, अच्छा। अब मैंने यार समझ लो मतलब मेरे दिमाग में क्या आया क्या नहीं मुझे, वो मेरे काफी टाइम पहले की बात है। वो दोस्त अपने दोस्तों के साथ आ रही थी, मैं भी नहीं जानता, मतलब वो भी नहीं जानती मेरे को। पता नहीं एक माइंड में आ गया मेरे कि हाँ इस लड़की को जाकर इससे बात करनी है मेरे को। और मैं चला गया, और उस टाइम मेरे पास एक क्या कहते हैं उसे, चॉकलेट थी, और मैंने उसे देने का ट्राई करा। बट क्या हुआ, उसका रिएक्शन तो अच्छा था, पर उसके साथ वाले का जो दोस्त का था, हाँ उसने मतलब कुछ ज्यादा ओवर रिएक्ट कर दिया। कौन हो कैसे, मतलब उल्टा सीधा, मतलब जो दिल में आया उसने मेरे को बोल दिया। फिर उसके हाँ बाद यही, फिर मेरे को भाई अब लोग आने जो आस पास जा रहे हैं वो देखने लग गए मेरे को। अब मैं भाई डर गया, अब वहां से लोग भी आ गए भाई, एक आध मतलब भाई उस टाइम छोटा भी था मैं, ज्यादा बड़ा नहीं था, अभी भी मैं इतना बड़ा नहीं हूँ। फिर वहां से लोग आ गए, हाँ भाई क्या कर रहा है तू, ये है वो है। मैंने कहा भैया मैं तो बस इनसे एड्रेस पूछ रहा था, ऐसा है। हुआ चाहिए ये हो कम, गया। ये कम था है, ये कम था हाँ। भैया, कुछ नहीं भैया, वो मैंने इनसे बस एड्रेस हाँ बस वो पूछा लड़की था। मतलब वो तो अच्छी थी, बस उसकी दोस्त अच्छी नहीं थी। और उसने मतलब मुझे बचा लिया कि हाँ ये ऐसी था। फिर उसने अपने दोस्त को भी शांत करा दिया, तू इतना ओवर क्यों कर रही है ये वो। बस फिर उसके बाद चला गया। फिर उसके बाद वो लड़की मुझे मतलब एक दो बार वापस से टकरा गई। फिर उसके बाद हमारी थोड़ी बहुत बात चली। फिर बस फिर फिर क्या थोड़ी बहुत बात चली, बट एज अ फ्रेंड चली। फिर थोड़ा ओह शिट, दिल टूट दिल गया, टूट गया। दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो हाँ, जिस लड़की की बात चली थी, लड़की की बात नहीं करनी चाहिए। तो भाई अभी आप सिंगल हो या आप कमिटेड हो? भाई मैं अभी सिंगल हूँ। हक से सिंगल या फिर मजबूरी से सिंगल? ना भाई, हक से मजबूरी ऐसा हक कुछ से नहीं है मजबूरी भाई। है, मजबूरी है लेकिन हक से है। मजबूरी है, ये कह सकते हैं मजबूरी पर हक से है। अरे नहीं, हक से है कि मजबूरी से, लाइक हक से होता है कि यार है तो सही लेकिन नहीं तो भाई ऐसे चाहिए, और मजबूरी होती है कि मतलब यार मुझे अभी उस लायक की नहीं मिल रही। हाँ मुझे मतलब अपने वाइफ की एक लड़की नहीं मिल रही, मतलब दोस्त लोग मेरी काफी है मतलब गर्ल्स में, पर वैसे टाइप की नहीं मिल रही जैसे मुझे लगे कि हाँ ये मेरा पार्टनर बन सकता है। ठीक है, बस वही है। तो यार ये तो ना, इन क्वेश्चन में मुझे मजा नहीं आ रहा, वो वापस उस जोन में चलते हैं कि हाँ पापा मम्मी वाले जोन, क्योंकि वो तेरा थोड़ा सेंसिबल है, ठीक है। ये सब जोन पे मैं बाकियों से बात करता हूँ, वो उनकी बात है, बट तेरे साथ ना मुझे उस जोन पे जाना है, क्योंकि मुझे भी ना मेरा वो फ्लैशबैक हो रहा है कि यार मैंने भी ये सब देखा भाई है। लाइफ में काफी चीजें फेस भी करी है, फैमिली ने भी करी है, और मेरे से भाई मैं उस एज में उतना बड़ा नहीं था, पर जितना हो सके मैंने अपने मम्मी पापा को यार सपोर्ट करा है, और आज भी करता हूँ और आगे भी करता रहूंगा। तो क्योंकि मेरे जो फादर मेरे चाहते थे ना, जो वो अचीव करना चाहते ना, वो नहीं कर पाए, उससे भाई मैं करना चाहता हूँ कि हाँ कि देखो और मैं प्राउड फील हो। बहुत दिल को छूने वाली बात है वो यार, ये तो बहुत दिल को छूने वाली बात है बस ये यही तो। सब सोचता रहता हूँ भाई मैं कि हाँ ऐसा हाँ, क्या करूँ कि हो जाए ये चीज। तो जैसे तूने कहा कि उस टाइम पे तेरी मम्मी काम करती थी, तो तेरे पापा क्या करते थे उस टाइम पे? देखो यार, पापा, भाई मेरे पापा ना उस टाइम पे, ये अभी शायद ये 90s की बात है थोड़ी, है मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ अपने पैदा होने से पहले की, थोड़ा बहुत मुझे मम्मी ने बताया है। और मेरे पापा भी वो ना काम करते थे, पहले फैक्ट्रियों में काम करा है, फिर उन्होंने रिक्शा चलाया है, मतलब रिक्शा चलाया, बोझ भी उठाया है, काफी कुछ करा है, मतलब जो काम मिल जाए उस वक्त घर चलाने के लिए, मतलब वो हर काम करा है। फिर आगे चल के उन्होंने फिर अब और भी बहुत सारे काम करे, जैसे चाय बेचा है, मतलब जितना हो सके लोगों का काम करा है, जैसे बड़े बड़े लोग होते हैं ना उनके साथ फायदे, मतलब बहुत चीजें यार, मैं कैसे बताऊँ। मतलब अब भी हम इतना प्रॉपरली स्टेबल नहीं हुए हैं,
अभी लाइफ में स्ट्रगल खुश चल रहा हैं है। हाँ खुश है, बस जितना है जितना खुश है है उतना है, बस उतने में हम सब खुश हैं, पूरी जितना फैमिली। है उतना बहुत है हमारे लिए और खुश है क्या। उसके है ऐसे में सही होता है यार ऐसा तो होना मुझे भी याद है चाहिए। कि हाँ 90s में मेरे पापा ने भी शायद जॉब करी है फिर 2003 में बाबा मम्मी की शादी हुई थी सर यहाँ आ गए थे फिर यहाँ काम किया सेम जैसे तू कह रहा है कुछ भी काम करने को रेडी थे कुछ भी से फिर धीरे धीरे स्टेबल हुए फिर खुद क्योंकि का बिजनेस खोला अब सब ठीक है तो तेरा आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या है कि तूने करना क्या है आगे लाइफ में जब तूने कहा मैं फैमिली फ्यूचर सपोर्ट करूंगा तो हाँ क्या करके सपोर्ट करेगा लाइक क्या करना है तुम्हें भाई मेरे को लाइफ में मतलब मैं ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ फैमिली का सपोर्ट करना चाहता हूँ, मतलब जैसे मैं निकलता हूँ बाहर तो यार मैं ना ऐसे बहुत से लोगों को देखता हूँ, मैं डिसेबल लोगों की बात कर रहा हूँ भाई, जैसे कि जो डिसेबल लोग जो हाँ लोग हाँ हाँ ठीक है मतलब ठीक भाई से मतलब कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो है बिल्कुल फिजिकली ठीक डिसेबल फिजिकली मतलब जो ठीक होते हैं, वो भी मतलब ऐसा पैसा मांगते हैं भाई मुझे बट वो दो एक्टिंग रुपए, करते हैं वो पैसे एक्टिंग मांगने करते की हैं, जो हाँ भी करते हैं वो उनकी इच्छा की बात है। बस कुछ लोग होते हैं जो मैं देखता हूँ कि भाई वो डिसेबल है और मेहनत भी कर रहे हैं और मतलब उतना नहीं कर पाते भाई, जितना हो सके उनसे वो उतना कर देते हैं, पर उनको देख के ना मुझे ना दिल में मतलब बुरा लगता है कि भाई मैं ऐसा क्या करूं, मैं इतना तो कर लूं कि लाइफ में कि मैं इन लोग के लिए भी बहुत कुछ मैं कर सकूं, कि और लोग ये लोग मतलब कि इन लोग के सपोर्ट हो पाए मेरे थ्रू, मैं ये चाहता हूँ अपनी लाइफ में। ठीक है तो और जैसे क्या। मेरा एक फाउंडेशन है ठीक है तो वो खोलने का भी यही मकसद था कि मैं ना एक दिन कहीं बाहर जा रहा था तो मुझे ना रास्ते में लोग दिखे वो सेम जैसे तू कह रहा है ना कि एक्टिंग करते हैं ये हाँ सब एक्टिंग वो सब करते हैं तो ना उन मुझे लोग। रास्ते में लोग दिखे वो बिल्कुल ठीक बंदा मतलब लाइक फिट और आके नॉक नॉक पैसे वो चीज़ बहुत गलत है और लाइक अगर आप में से कोई सपोर्ट करता है इस चीज़ को कि आपकी गाड़ी के पास कोई आए नॉक नॉक करे और आप उसे पैसे दे रहे हो तो ये बहुत गलत चीज़ है हेल्प उन लोगों की करो जैसे कोई रिक्शे वाला हो गया या कोई जो मतलब कुछ खुद काम कर रहा है और वो उस लेवल पे नहीं है जिस लेवल पे आप हो ठीक है उन लोगों की हेल्प करो उनको दो 500,000 रुपए बट उन लोगों को मत दो जो कुछ नहीं कर रहे वरना फिर वो लोग सोचते हैं कि यार यही बिजनेस हो चुका है कुछ करने की जरूरत क्या है बिल्कुल जब भाई। बिना कुछ करे ही पैसे आ रहे हैं लाइक और उनको दो जो सच में डिजर्विंग है लाइक जो चाय वाले हो गए या फिर जो तुम्हारे कुछ भी और काम बस कर रहे हैं बस लाइक जो रिक्शा चला रहे हैं काम वाले आंटियां हो गई उनको दो चीजें ताकि उनके यूज में भी आए ठीक कि नहीं तू बता तेरा क्या राय है बिल्कुल इसके भाई, ऊपर मेरा भी यही जो तुम्हारा ओपिनियन है वही भाई मेरा भी है, क्योंकि भाई इन लोग की मदद करनी चाहिए। अब जो लोग सोचो जो डिसेबल है वो बंदा भी मेहनत कर रहा है, वो इंसान भी मेहनत कर रहा है, तो भाई तुम भी उसका थोड़ा बहुत कर दो तो लाइक मदद मैंने करो। देखा था अभी शायद 3-4 दिन पहले विवेक विहार में ना एक डिसेबल वो चला रहा था रिक्शा रिक्शा बताओ। सोच वो बंदा डिसेबल है बाकी जो होते हैं ना वो एक स्केट सा रोल लेके ना उसको चल रहे होते हैं बिल्कुल भाई। के पैसे तो दे दो पैसे दो। बट वो बंदा वो नहीं कर रहा था वो बंदा खुद का रिक्शा था या रेंट का था जो भी था बट काम कर रहा था वो ठीक है और वो चीज ठीक होती है अगर आपको उनको सपोज पैसे देने हैं उनको पैसे तो कोई दिक्कत नहीं है तो भाई आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे ठीक है मुझे सच में लाइक अपने पुराने दिन याद आ गए कि हाँ यार फैमिली का स्ट्रगल क्या था ये क्या था वो क्या था तो मिलते हैं हम आपसे किसी नेक्स्ट पॉडकास्ट पे तो तब तक स्टे हेल्दी एंड कीप फॉलोइंग चलो हाँ तो भाई वो एक यार क्या भाई जाना